Our strength lies in dialogue and dissent, not violence. We must choose understanding to stay united. एक बात सबसे पहले साफ कर लेते हैं, सिविल वार अचानक नहीं होते हैं। वो ना किसी एक भाषण से शुरू होते हैं, ना किसी एक घटना से। बंटवारा, अविश्वास और दुष्प्रचार हमें अराजकता की ओर ले जाता है, लेकिन संवाद मजबूत। सिविल वार तब शुरू होते हैं जब समाज भीतर से टूटना शुरू करता है। आज हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर कभी भारत में सिविल वार हुआ तो वो कैसे शुरू होगा। इतिहास बताता है कि सिविल वार की शुरुआत गोली से नहीं, सोच से होती है। पहला चरण लगातार विभाजन। तो जब समाज को बार बार किसी न किसी पहचान में बांटा जाए, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और विचारधारा, और हर पहचान को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए, तो लोग पहले बहस करते हैं, फिर नफरत, और अंत में दूरी हो जाती। सिविल वार की पहली ईंट यही रखी जाती है जब हम और वे सबसे आम शब्द बन जाते हैं। दूसरा चरण शुरू होता है संस्थाओं पर अविश्वास। जब लोगों को लगने लगे कि न्याय देर से मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, तो जब पुलिस पर भरोसा कम हो, अदालत पर शक हो और प्रशासन दूर लगता हो, तो लोग कानून के बजाय अपने समूह पर भरोसा करने लगते हैं। यहीं से राज्य कमजोर होता है और भीड़ मजबूत होती है। तीसरा चरण अफवाहों का युद्ध। तो आज के दौर में सिविल वॉर हथियारों से नहीं, एल्गोरिदम से शुरू हो सकता है। एक झूठ हजारों बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। मोफर्ड वीडियो मतलब आधे सच, भावनात्मक हेडिंग्स। जब लोग फैक्ट नहीं, भावना पर रिएक्ट करने लगते हैं तो दिमाग बंद और उंगलियां तेज हो जाती हैं। चौथा चरण शुरू होता है आर्थिक असंतोष। जब बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई चुपचाप जेब काटती है और अवसर सीमित होते हैं, तो गुस्सा रास्ता ढूंढता है। इतिहास गवाह है कि भूखे पेट से सबसे पहले हिंसा निकलती है। आर्थिक निराशा अक्सर किसी पहचान से जुड़कर विस्फोट बन जाती है। पांचवा और सबसे खतरनाक चरण सामान्य हिंसा। जब छोटी हिंसक घटनाएं नॉर्मल लगने लगे, एक शहर जला, दूसरा शांत रहा, एक घटना हुई, फिर भूल गए, तो समाज धीरे धीरे हिंसा का आदी हो जाता है। सिविल वार तब शुरू होता है जब लोग हिंसा में हैरान होना बंद कर दें। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत इस रास्ते पर है? ईमानदार जवाब मेरा रहेगा कि हाँ, इसी रास्ते पर है। भारत में जोखिम है, लेकिन भारत में ताकत भी है। यह देश अभी भी संवाद कर सकता है, विरोध कर सकता है और सुधार कर सकता है। सिविल वार की सबसे बड़ी दवा सेना नहीं, समझदारी होती है। संस्थाओं को मजबूत करना, अफवाहों को चुनौती देना और असहमति को दुश्मनी ना बनने देना। यही तो दीवारें हैं, यही वो दीवारें हैं जो सिविल वार को रोकती हैं। याद रखिए, सिविल वार किसी देश की हार नहीं, समाज की हार होती है। और भारत की असली ताकत यही रही है कि वो टूटने से पहले सोच लेता है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि इतिहास उन्हीं को सबक सिखाता है जो सबक लेने से मना कर देते हैं। सिविल वार की शुरुआत शोर से नहीं होती, वो चुप्पी से होती है। आप देख ही रहे हो कि भारत में क्या माहौल बनाया जा रहा है। जाति के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। जो धर्म यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो सनातनी धर्म है, उसको आज उसका विरोध किया जा रहा है बहुत मात्रा में। जो अहिंसा की बात करता है, उसका विरोध किया जा रहा है। लगातार छोटी मोटी छुटपुट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यही तो लक्षण है। लेकिन खैर, मेरा काम था आईना दिखाना, मेरा काम था सच्चाई से रूबरू कराना। और आज विपक्ष को आप देख ही रहे हो कि हर एक संस्था पर लोगों के बीच फालतू का ड्रामा लेकर आ जाता है। कई बार चुनाव आयोग को कटघरे में कर देता है, कई बार ईडी को कटघरे में कर देता है, कई बार सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर देता है। मतलब जो भी विपक्ष से सवाल करे तो वो सब सरकार से मिला हुआ है। मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और यहीं से सिविल वॉर की
शुरुआत होती है हर एक देश में। आप हर जगह देख लो। ईरान में क्या हुआ? ईरान में यही सब तो हुआ। आज वहां की करेंसी बिल्कुल डूब चुकी है। भारत की करेंसी भी लगातार डूब रही है। लोगों के अंदर जो बार बार जो झूठ है, झूठ को बोल बोल के लोगों के अंदर उसको एक प्रकार से सच का जरिया बना दिया गया। बाकी आप सब समझदार हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरी बात में दम लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर रोज बना के लाता हूं। जय हिंद।